गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराजन का नए विदनपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जानकारी प्राप्त किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में और आज हम जानेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और साथ ही साथ आप लोग होमवर्क भी करते रहिए, पढ़ाई थोड़ा सा करते रहिए। थोड़ा सा भी लापरवाही आपको बहुत पीछे कर सकती है, इसलिए क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, होमवर्क करते रहिए और साथ साथ नोट्स भी तैयार करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब कि कोशिका झिल्ली के कार्य। क्या कार्य हो सकते हैं इसके? तो देखिए, इसमें जो कार्य है वो पहला कार्य इसका है कि कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। ये कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। सेकेंड फंक्शन जो इसका है वह कोशिकांगों की सुरक्षा करना। थर्ड पॉइंट जो है वह जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पर जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पर श्वसन एंजाइम की उपस्थिति। अगला पॉइंट है अंतःग्रहण, जिसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। लेकिन आज जान लेते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को घेर कर पाचन करने को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इस क्रिया में ठोस पदार्थ हो तो फेगोसाइटोसिस और तरल पदार्थ हो तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके बाद
पांचवा पॉइंट जो है वो है कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाले जाने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस या बहिर्कोशिका लयन कहते हैं। बहिर्कोशिका लयन बहिर्कोशिका लयन कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके, आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। पहली बात क्या है कि कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करता है, मतलब कि किसी भी सेल को एक बेहतरीन आकार या आकृति प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। दूसरा, कोशिकांगों की सुरक्षा करना, क्योंकि ये बाहरी आवरण होता है, जैसे भी कोई भी कोशिका हो और इसी की चारों तरफ ये झिल्ली रहती है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसके अंदर कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर जो भी कोशिकांग है, उन सबको सुरक्षित रखता है। मतलब कि सबसे पहले अगर कहीं से भी अटैक होता है, कोई झटका आता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो सबसे पहले इसी लेयर पे होता है और ये झिल्ली जो है उसको सहन करती है, जिससे क्या होता है कि अंदर वाले पार्ट उसके सेफ रहते हैं। जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली पर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं और जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वहां पे कोशिका कला होती है, उस पे श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं और उसी श्वसन एंजाइम की मदद से वो श्वसन का काम करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जीवाणुओं में इसका। इसके बाद अंतर्ग्रहण की बात करेंगे हम। अंतर्ग्रहण मतलब कि एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को घेर कर पाचन करना। जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा अमीबा में, अमीबा की अगर हम बात करें तो आपने जैसे सपोज दैट ये है अमीबा, ये अमीबा है और यूनिसेलुलर है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जैसे कोई फूड आइटम होता है ना, जैसे सपोज दैट ये फूड आइटम है, तो क्या करता है कि अमीबा इसको धीरे धीरे घेरना शुरू करता है, धीरे धीरे इसको घेरना शुरू करेगा। ये फूड आइटम होता है और फिर घेरने के बाद एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये इसको अपने अंदर ले लेगा, अपनी बॉडी के। जैसे ये और आगे बढ़ेगा, मतलब कहने का है कि ये कुछ इस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह। इस तरह हो जाएगा, अंदर फूड मटेरियल रहेगा और फिर एक कंडीशन आएगी कि ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा और फूड मटेरियल्स के बॉडी के अंदर चला जाएगा और फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। इस तरह से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को घेर कर पाचन करने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इस क्रिया में ठोस पदार्थ हो, अगर ये जो मटेरियल है ये ठोस है तो फेगोसाइटोसिस बोला जाएगा, और अगर लिक्विड है, द्रव के रूप में लिया जा रहा है, तो उसे हम पेनोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, अगर ठोस रहेगा तो फेगोसाइटोसिस, अगर द्रव है वो फूड मटेरियल तो फिर पेनोसाइटोसिस बोला जाएगा।
फिफ्थ पॉइंट है, कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाले जाने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। मतलब कि कोशिका झिल्ली द्वारा, अब भाई कुछ अनावश्यक पदार्थ इस कोशिका के अंदर आ गए तो उसको बाहर भी तो निकालना है, तो इसे झिल्ली के माध्यम से ही बाहर निकलेगा। तो जब झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। इस तरह से मेरे ख्याल से आगे समझ में आए। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्यों को। देखिए, कोशिका झिल्ली का पहला कार्य है कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। दूसरा कार्य है कोशिकांगों की सुरक्षा करना। तीसरा पॉइंट है जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली पर श्वसन एंजाइम की उपस्थिति। चौथा है एंडोसाइटोसिस, मतलब कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को घेर कर पाचन करने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस। अगर ये फूड मटेरियल आपका ठोस अवस्था में है तो फैगोसाइटोसिस, अगर द्रव अवस्था में है तो पिनोसाइटोसिस बोला जाएगा। पांचवा पॉइंट है कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाले जाने की क्रिया को हम एक्सोसाइटोसिस या बहिर्कोशिका लयन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये कोशिका झिल्ली का कार्य भी समाप्त हुआ। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, थैंक यू।